दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कल के लिए, मतलब 17 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस साइड मूवमेंट दिखा सकती है या किस लेवल पर हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। आप जो भी ट्रेड करेंगे पेपर ट्रेड करिए, और हमारे इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको सिखलाना है। कृपया इस वीडियो को देखकर कोई भी रियल ट्रेड ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बतलाया था, और जो भी हमने कल या जब भी हमने वीडियो बनाया है और जिस भी लेवल को दिया है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही उस लेवल पे ही एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंट के अकॉर्डिंग काम किया है। तो दोस्तों, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और उसमें यह भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंट डिफाइन करा था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी उसको बखूबी निभाया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये देखा है 13 फेब को देखा था, और उसके बाद हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बारे में बताया था। तो हमारा रेसिस्टेंट एक ये था और सपोर्ट ये दोनों था। तो मैंने ये आपको बताया भी था कि अगर ये होल्ड नहीं कर पाती है तो डायरेक्ट निफ्टी इस लेवल पे आके स्टैंड कर सकती है, और निफ्टी ने करा भी वैसा। अगर आप गौर से देखें तो ये इस लेवल पे ही काफी टाइम बिताया है, ये एक सपोर्ट लेवल पे, और उसके बाद यहां से टर्न लेके एक अच्छी खासी आपको मूवमेंट दिया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 14 फेब की, तो 14 फेब में जो एक मूवमेंट आई है, ओपन होते ही रेसिस्टेंट पे ओपन होता है, जो हमने आपको बताया भी था कि ये रेसिस्टेंट है। आप देखिए, रेसिस्टेंट से मुड़ा, इस लेवल पे हमने बोला था सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसने बहुत टाइम तक कोशिश करी है सपोर्ट लेने की, लेकिन सेलिंग का प्रेशर यूं था कि सपोर्ट को तोड़ने के बाद इस जगह पर आके, इस सपोर्ट के लेवल पे आके इसने दोबारा से यहां से एक मूव ऊपर की तरफ दिया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए कौन सी सपोर्ट और रेसिस्टेंट अहम रखती हैं और किस लेवल पे हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है, 5 मिनट की बात कर रहा हूं, ये अब एक तरीके से एक सपोर्ट बन गया है हमारा 5 मिनट के लेवल पे कल के लिए, मतलब 17 फेब मंडे के लिए। और उसी तरीके से अगर आप देखें तो अब ये लेवल जो है आपका, ये लेवल रेसिस्टेंट का निकल के आएगा। इस लेवल को हम रेसिस्टेंट मान रहे हैं, और ये एक दूसरा रेसिस्टेंट आपका ये लेवल दिख रहा है। तो निफ्टी जो 5 मिनट के ऊपर है, अब ये अगर ये कल को इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगी और एक अच्छी खासी मूवमेंट, या हो सकता है इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे। बट जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये एक थोड़ा हल्का रेसिस्टेंट दिख रहा है इस लेवल पे। अगर ये टूट गई तो ये लेवल तक तो एनी हाउ जाएगी। तो दोस्तों, 5 मिनट के गैप पे हमें क्या दिख रहा है, ये लेवल बाइंग का, ये लेवल सेलिंग का, और वो भी मार्केट को देखते हुए कि गैप अप होती है या गैप डाउन होती है, और उसके बेस पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेवल काफी अहम है। अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे जाती है
तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड करना है। और अगर यहाँ से ऊपर को आती है तो एक बार मार्केट की मूवमेंट को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। और ये एक अहम रेसिस्टेंट का सीन है जो हमारे 300 इस लेवल को टच कर सकती है। ये कल के लिए हमारा एक अहम रेसिस्टेंट के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई निफ्टी की 5 मिनट के ऊपर। अब ठीक हम 15 मिनट के ऊपर की बात करते हैं। 15 मिनट के ऊपर जो हमें सिनेरियो दिख रहा है, अगर इस एरिया को हम हटा दें तो ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है 15 मिनट के ऊपर, और ये वाला एरिया बन रहा है हमारा रेसिस्टेंट का। तो कल के लिए इस एरिया को और जो 5 मिनट के सपोर्ट रेसिस्टेंट को देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी भी 5 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेमवर्क पे देखें, जिस तरीके से हमने बोला था, बैंक निफ्टी भी ओपन हुई और वहां से सपोर्ट पे ही एक तरीके से खुली, लेकिन सपोर्ट को तोड़ते हुए इस सपोर्ट पे आके एक मूवमेंट दी है ऊपर की तरफ। लगभग ये टर्न हुई है इसी लेवल से जहां पर मैंने बोला था कि एक बाइंग एरिया है। तो ये 750 से लेके और आपको 250 तक, तकरीबन 500 पॉइंट की एक ये इसकी जर्नी थी यहां से। अब सेम अगर हम बात करें 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए भी जो हमने बताया था कि ये सपोर्ट है, बट उसको सपोर्ट को इसने तोड़ के फिर ये वाले लेवल पे अपना सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। अब हम बात करें दोस्तों, अगर ये हमारी स्टडी आपको अच्छी लग रही है या आप इसको आपके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अगर हम बात करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। अब बैंक निफ्टी 5 मिनट के ऊपर अगर हम देखें तो 5 मिनट के ऊपर जो ये एरिया है, अब हमारा सपोर्ट का सिनेरियो बन रहा है कि इस लेवल पे 5 मिनट के अंदर एक सपोर्ट का सीन बन जा रहा है। और ये अभी जो रेसिस्टेंट की बात हम करते हैं, तो रेसिस्टेंट भी हमारा इस लेवल का बना पड़ा है। तो आप इस चीज को देखते हुए सिनेरियो बना सकते हैं। एक हमारा ये वाला एरिया 300 का है हमारा। इस वाले एरिया के ऊपर अगर हम बात करें तो एक रेसिस्टेंट अब मुझे ये दिख रहा है। ये एक रेसिस्टेंट हो गया जिसको आप 300 के लेवल पे देख रहे हैं दोस्तों। और एक एरिया है ये आपका इस लेवल पे 500 का लेवल। ये एरिया आपका 500 का लेवल। अब ये रेसिस्टेंट जो है तकरीबन मोस्टली रेसिस्टेंट ही बनता जा रहा है, और ये हमारा रेसिस्टेंट है ही। तो अब 5 मिनट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आपका पहला रेसिस्टेंट 300, दूसरा रेसिस्टेंट 500। तो इस तरीके से आप सिनेरियो कर सकते हैं। तो आपका एक सपोर्ट हो गया ये लेवल, और ये तीनों रेसिस्टेंट लेवल कहलाएगा। अगर
हम इसी को 15 मिनट के ऊपर हम देखते हैं। तो 15 मिनट के ऊपर जो अब मुझे सिनेरियो लग रहा है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। और ये वाला एरिया 50,000 का है। ये एरिया जो है एक रेसिस्टेंट का होगा। अब हम इन सबको पहले हटा दें। तो जो अब हमारा आप देखिए कि ऊपर में मोस्टली रेसिस्टेंट ही बना हुआ है, और ये एरिया एक तरीके से आपको ट्रेड दे सकता है। ऊपर की तरफ सेलिंग आ सकती है, नीचे की तरफ आपका एक सपोर्ट लेगा। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए कल एक तरीके से ऊपर को जाती है, तो मल्टीपल रेसिस्टेंट है, उस रेसिस्टेंट को देख के आपको काम करना पड़ेगा। 15 मिनट के कैंडल के ऊपर आपका ये रेसिस्टेंट है, सपोर्ट ये है। 5 मिनट के ऊपर आपका मोस्टली ये दो एरिया जो रेसिस्टेंट का बना हुआ है, ये सपोर्ट का है, और ये एरिया जो आपका रेंज है एक तरीके से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, जिसके की लेवल पे ये खड़ी भी है अभी, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी ये है। और अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में भी ये 5 मिनट का एक ट्रेंड लाइन खड़ा हुआ है। तो मोस्टली हर जगह जो सिचुएशन आप देखेंगे, एक ही लेवल और एक ही तरीके से, अगर कोई मूवमेंट किधर भी आती है तो एक तरीके से बराबर की सीन आएगी। आप ये देखिए सेम सिनेरियो कि अगर ये यहाँ आके दोबारा से ऊपर की तरफ जाती है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है इन सारे रेसिस्टेंट को तोड़ दे। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है कि अगर ये दोबारा से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, तो भी ये यहाँ तक जाने का एक स्कोप है इसका। तो दोस्तों, इसी तरीके से अब हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो इसमें भी आप देखिए जिस तरीके से हमने बताया था कि अब ये यहाँ के लिए रेसिस्टेंट एक तरीके से बन गया, इसने सपोर्ट को निफ्टी के तरह तोड़ा, फिर यहाँ आके यहाँ से एक मूवमेंट दिया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि पैटर्न हमें सारे जगह एक ही जैसा दिख रहा है, सभी एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही सपोर्ट को लेके बैठे हुए। तो अगर हम 5 मिनट के ऊपर देखें, तो अब इसका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट हमें बन के आ रहा है, अब ये 5 मिनट के ऊपर ये वाला एरिया, ये एरिया अब आपका सपोर्ट बन रहा है 850 के लेवल का, और रेसिस्टेंट जो बन रहा है अब एक तरीके से ये एरिया 23,000 का एरिया अगर आप देखते हैं, तो इस लेवल पे आके एक ये अब रेसिस्टेंट का काम करेगा। और सेम सिनेरियो मुझे, अगर मैं 15 मिनट के कैंडल पे चलूं, तो भी लमसम सिनेरियो यही मुझे दिख रहा है। ये हमारा पहले से एक रेसिस्टेंट बना हुआ है 15 मिनट या 30 मिनट के ऊपर, और इसी तरीके से ये एक सपोर्ट का काम करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर सीखने को मिला है तो कृपया अपना प्यार बनाएं, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आप लोग खुश रहें, सदा सुखी रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों, गुड नाइट।